Dear students, today we are going to read this poem, Open Thy Eyes and See Thy God. So it is in class 9th English textbook prescribed by Punjab School Education Board, and it's also a part of the curricula prescribed by various other boards. It is a very famous poem written by the great poet and Nobel Prize winner Shri Rabindranath Tagore. So let's read the poem. Open thy eyes and see thy God. So open thy is an old English word which means your. Open your eyes and see your God. So अपनी eyes खोलो और अपने God को, अपने परमात्मा को देखो. That is what the title means. And so this poem strives to answer this question. इस question का आंसर देने की कोशिश की गई है इस poem में. The poet says that God does not live in temples. Poet यही कहते हैं कि God जो है वो temples में, मंदिरों में या और धार्मिक जो स्थान है वहाँ पे नहीं रहते. So where is he to be found then? तो फिर वो कहाँ पाए जाते हैं. So यदि परमात्मा मंदिर, मस्जिद और रिलीजियस प्लेसेस में नहीं है तो फिर कहाँ पे है. So let us see what the poet answers. So the poet says, leave this chanting and singing and telling of beads. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see, thy God is not before thee. So क्या कह रहे हैं poets stanza में? Leave this chanting and singing and telling of beads. So वो कह रहे हैं कि ये जो chanting, ये जो मंत्रोच्चारण है और singing गाना, भजन गाने या और धार्मिक गीत गाने, telling of beads, माला के मनके गिनने, सो माला के मनके गिन के कह लो मंत्रोच्चारण करना, ये सब चीज़ें छोड़ दो. Whom dost thou worship? और whom dost again is an old English word जिसका मतलब है do और thou means you. Whom do you worship? आप किसको worship कर रहे हो, आप किसकी पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो. In this lonely dark corner of a temple, इस lonely अकेले वीरान सुनसान अंधेरे कॉर्नर में एक टेम्पल के, विद डोर्स ऑल शट, सारे दरवाजे बंद करके, अब सुनसान में, वीरान में, एकांत में इस मंदिर में बैठ के आप किसकी पूजा कर रहे हो. ओपन दाइन आईज, और अपनी आईज खोलो. सो दाइन मीन्स योर. अपनी आईज खोलो, अपनी आंखें खोलो. एंड सी, और देखो. दाई गॉड इज नॉट बिफोर दी. दाई गॉड, योर गॉड, आपका परमात्मा, इज नॉट बिफोर दी, आपके सामने नहीं है. सो दैट्स व्हाट द पोएट सेज. सो पहले स्टैंजे में यही कहा है कि पोएट कह रहा है कि आप बैठे हो मंदिर में, मंत्रोच्चारण कर रहे हो, भजन गा रहे हो या माला के मन के गिन के पाठ कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, एकांत में, वीरान में आप बैठ के सोच रहे हो कि मैं परमात्मा को याद कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि अपनी आंखें खोलो और देखो, परमात्मा यहाँ पे नहीं है. He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ही इज देयर. सो परमात्मा कहाँ पे है? वो वहां पे है. कहाँ पे? वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड. जहाँ पे कि जो टिलर है, जो फार्मर है, वो हार्ड ग्राउंड को, सख्त जमीन को टिलिंग कर रहा है, उसकी प्लोइंग कर रहा है, उस पर हल चला रहा है. एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पे वो, वहां पे है परमात्मा, जहाँ पे जो पाथ मेकर है, रास्ता बनाने वाला जो मजदूर है, वो ब्रेकिंग स्टोन्स, वो पत्थर तोड़ रहा है, तो वहां पे परमात्मा है. ही इज विद देम, वो उनके साथ है. इन सन एंड इन शावर, चाहे सन हो, सूरज की तेज गर्मी हो, धूप हो, या शावर हो, जहाँ बरसात हो, बारिश हो रही हो. एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उसका जो गारमेंट है, परमात्मा का जो कपड़ा है, जो परमात्मा ने कपड़े धारण किए हुए हैं, वो डस्ट के साथ भरे हुए हैं और वो मिट्टी के साथ लथपथ हैं. सो पोएट का इशारा जो है किसान की ओर है, मजदूर की ओर है, कि जैसे मजदूर के कपड़े जो हैं वो मिट्टी से सने हुए हैं, तो वो कह रहा है कि परमात्मा इन्हीं में है, परमात्मा के कपड़े भी मिट्टी से सने हुए हैं. पुट ऑफ दाई होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम, और वो कह रहे हैं कि पुट ऑफ दाई होली मेंटल, दाई योर, अपना होली मेंटल, जो तुम्हारा धार्मिक जो चोगा है, जैसे जो योगी हैं लंबा कपड़ा पहनते हैं, सो उस तरह का जो ये जो मेंटल है, जो क्लोज हैं, जो कि होली हैं, जो कि पवित्र मानते हैं,
एंड इसको पुट ऑफ करो, वो कहता है कि अपना ये जो चोगा हटाओ, अपना चोला उतारो, एंड इवन लाइक हिम, और उसी की तरह, परमात्मा की तरह, कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। तो तुम भी इस डस्टी सॉइल पे आ जाओ, इस मिट्टी वाली ये जो धूल मिट्टी से सनी हुई ये जमीन है, तो आप भी यहाँ पे आ जाओ। सो क्या कह रहे हैं इस स्टैंजा में, वो कह रहे हैं पोएट कि भगवान जो है, सो पिछले फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा है कि मंदिर में नहीं है, या किसी कह लो कि धार्मिक स्थल पे नहीं है। तो उसका आंसर यहाँ दिया, यदि वहाँ पे नहीं है तो परमात्मा कहाँ पे है? तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा कहाँ पे है, जहाँ पे जो टिलर है वो हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा है, फार्मर जो है जो जहाँ पे खेती कर रहा है, और जो मजदूर है यहाँ पे पत्थर तोड़ रहा है, सूरज की धूप के नीचे या तेज बारिश के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, और जैसे इनके कपड़े जो है मिट्टी से भरे हुए हैं, तो परमात्मा इसी स्थान पे है, इन्हीं के रूप में वहाँ पे मौजूद है। तो परमात्मा के कपड़े भी इसी तरह मिट्टी से सने हुए हैं। और वो कह रहा है कि ये जो तुमने अपना चोगा डाला हुआ है, ये जो धार्मिक वस्त्र डाले हुए हैं, तो इनको उतारो, इनको उतार के तुम भी इस मैदान में आओ, इस डस्टी स्वाद में आओ, इस धूल भरी मिट्टी के कणों में आके, सो परमात्मा को यहाँ पे आके मिलो। Deliverance. Where is this deliverance to be found? Our Master Himself has joyfully taken upon Him the bonds of creation. He is bound with us all forever. और वो क्या कह रहे हैं पोएट कि डिलीवरेंस, डिलीवरेंस मतलब मोक्ष। वेयर इज दिस डिलीवरेंस टू बी फाउंड? ये मोक्ष की प्राप्ति कहाँ होगी? तो अक्सर जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो कहते हैं कि हम क्यों पूजा पाठ करते हैं, कि अल्टीमेटली हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं किस मोक्ष, किस मुक्ति की बात कर रहे हो? पोएट कह रहे हैं ये जो मोक्ष है या मुक्ति है, ये कहाँ मिलनी है हमें? आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज जॉयफुली टेकन अपॉन हिम द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन। जो हमारा मास्टर है, हमारा मालिक है, परमात्मा है, उसने खुद ही जॉयफुली, खुशी खुशी अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली हुई है, द बॉन्ड्स ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन की, इस दुनिया के निर्माण की, और उसके बंधन की जो जिम्मेदारी है परमात्मा ने खुद ली हुई है। सो परमात्मा खुद बंधा हुआ है इस सृष्टि के साथ, इस कलाकृति के साथ। ही इज बाउंड विद अस ऑल फॉर एवर, और वो हमारे साथ बाउंड है, हमारे साथ परमात्मा बंधा हुआ है हमेशा के लिए। सो वो कहता है किससे मुक्ति चाहिए? क्या परमात्मा से मुक्ति चाहिए? परमात्मा ही ने ये सृष्टि बनाई है, तो परमात्मा इस सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं, इस दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम भी इस दुनिया के जरिए परमात्मा के साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं। तो ये कोई मुक्ति या मोक्ष या इस तरह की जो बातें हैं, तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है। Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in the sweat of thy brow. और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशंस। सो अपनी मेडिटेशंस में से, अपने ध्यान मगन में से आप बाहर आओ, एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस, और ये जो आपके फ्लावर्स हैं, फूल हैं, इंसेंस है, धूप, अगरबत्ती जो भी है, इन सबको लीव असाइड, इन सबको अलग रख दो, दूर रख दो अपने आप से। वट हार्म इज देयर? सो क्या हार्म हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? इफ दाई क्लोज बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड, यदि आपके जो क्लोज हैं, कपड़े हैं, वो टैटर्ड हो जाएंगे, फट के तार तार हो जाएंगे, या स्टेन्ड हो जाएंगे, उस पर दाग धब्बे लग जाएंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन ट्रायल, और मीट हिम, उसको मिलो, परमात्मा को यहाँ आके मिलो, एंड स्टैंड बाय हिम, उसके साथ खड़े हो, वो इन ट्रायल, इस ट्रायल में, कड़ी मशक्कत में, मेहनत में, एंड इन द स्वेट ऑफ दाई ब्रो, और अपने स्वेट, ये जो पसीना है, दाई योर ब्रो, माथा, आपके माथे का जो पसीना है, तो उसी में उसको ढूंढो। ये जो माथे का तुम्हारा पसीना है, ये जो मिट्टी है, इसी में परमात्मा जो है वो विराजमान है, परमात्मा की उपस्थिति इसी जगह पे है। तो ये परवाह ना करो। तो वही वो कह रहे हैं फाइनली, आखिर में भी यही कह रहे हैं कि ये सब जो मेडिटेशन है या पूजा पाठ है, धूप अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, ये सब जो रीति रिवाज हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो कहते हैं इन सबको छोड़ के, अपने कपड़ों की परवाह किए बगैर कि वो फट ना जाएं या वो दाग धब्बे ना लग जाएं, इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर तुम भी इस मेहनत वाले जो मैदान में है वहाँ पे आओ। तो इसी मेहनत के अंदर, इसी माथे के पसीने के अंदर ही परमात्मा की झलक जो है हमें प्राप्त होती है। सो एक तरह से जो मैसेज है वो ये दे रहे हैं कि वर्क इज़ गॉड, कि कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। सो जो धर्म है वो कर्म के ऊपर ही टिका हुआ है, कि हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, और मेहनत करने वाला जो इंसान है
तो परमात्मा जो है हमेशा उसके साथ ही है। परमात्मा की झलक आप मेहनती इंसान में देख सकते हो। तो यही वो कहना चाहते हैं। तो वो जो रिचुअल्स हैं, जो एक तरह से पुराने रीति रिवाज हैं, तो वो कहते हैं कि उससे बाहर निकलो, और यदि परमात्मा की सच्ची भक्ति करनी है, परमात्मा से सच में मिलना है, तो कर्म करो, मेहनत करो, तो प्रयास करो, और अपना पसीना जो है वो बहाते रहो, और अपनी परवाह ना करो अपने कपड़ों की या अपनी आउटलुक की या और चीज़ों की। सो ये एक संदेश है, दैट्स अ रियली रियली अ वेरी डीप मैसेज। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की और एक बड़ा गहरा संदेश दिया है पोएट ने, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सो आई होप इट इज़ क्लियर, and I really enjoyed the poem. It is a very beautiful poem and giving a very very deep and important message to all of us. If you have any further doubt related to the poem, you can ask me in the comment section. यदि कोई भी आपको डाउट आए, कोई भी चीज़ समझ ना लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. So I'll be more than happy to answer your queries. So that's it for now. We'll meet once again with another useful video. Till then, stay happy, stay blessed. God bless you all. Thank you.